नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ सीबीएसई के इस इंस्ट्रक्शन के बारे में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको रिफ़ंड 90% रिफ़ंड पहले मिल जाएगा। 15 दिन के अंदर आपको 90% रिफ़ंड मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इस 90% रिफ़ंड रूल के बारे में कि क्या है 90% जीएसटी रिफ़ंड रूल। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सीबीएसई ने इंस्ट्रक्शन इशू किया है जो कि इंस्ट्रक्शन नंबर 6 है और ये 3 अक्टूबर 25 को आया था। यहाँ पे सीबीएसई ने, यानी जो बोर्ड है इनडायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, वो यहाँ पे बोल रही है कि प्रोविजनल रिफंड रिस्क बेस्ड सिस्टम के बेसिस पे प्रोविजनल रिफंड ग्रांट किया जाएगा, सैंक्शन किया जाएगा रिस्क बेस्ड सिस्टम की बेसिस पे कि कितना रिस्क है, लो रिस्क है, हाई रिस्क है, उसके बेसिस पे। तो क्या कह रही है पहले पैरे में। सो दोस्तों, पहले पैरे के बारे में बात करें तो पहले पैरे में बोलते हैं कि 56 जो मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, उसके अंदर गवर्नमेंट ने सीजीएसटी रूल 91 सब रूल 2 के अंदर अमेंडमेंट किया था। उसके बाद प्रोवाइड कर दिया था 90% रिफंड प्रोविजनल बेसिस पे। प्रॉपर ऑफिसर जो है वो प्रोविजनल रिफंड इशू कर देगा 90% प्रोविजनल बेसिस पे, और ये रिस्क बेसिस होगा जो सिस्टम के द्वारा रिस्क इवेलुएट होगा। ठीक है, लो रिस्क होगा तो उस केस में कर दिया जाएगा, हाई रिस्क होगा तो उस केस में उसको रोका जाएगा। तो रिस्क बेस्ड सिस्टम होगा ये सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद भी प्रॉपर ऑफिसर को यहाँ पे पावर दिया कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि नहीं, इसका प्रोविजनल रिफंड नहीं इशू किया जाना चाहिए, उसके पास एक रीज़न है, तो वो राइटिंग में लिख कर देगा कि ये रीज़न है जिसकी वजह से प्रोविजनल रिफंड इशू नहीं हो रहा है, इसके केस में ये प्रॉब्लम है। तो केस बाय केस और पार्टी वाइज पार्टी रिस्क बेसिस पे, प्रोविजनल बेसिस पे रिफंड इशू किया जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे कह रही है कि बोर्ड के पास पावर है, उस पावर को यूज़ करते हुए यहाँ पे गाइडलाइंस दे रही है कि रिफंड कैसे इशू होगा। तो 3.1 के पैरे में आप देखोगे तो यहाँ बोलते हैं कि रिफंड जो इशू होगा वो कैटेगराइज करना होगा कि टैक्स पेयर का लो रिस्क है या हाई रिस्क है। अगर लो रिस्क है तो उस केस में 90% रिफंड प्रोविजनल बेसिस पे इशू कर दिया जाएगा, और लो रिस्क नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर उसकी डिटेल एग्जामिनेशन, डिटेल स्क्रूटनी करेगा और उसके बाद उस रिफंड को ग्रांट करेगा। उसके बाद ऑफिसर को यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसके बाद भी 3.4 के पैरा में देखो, उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को 90% रिफंड रिलीज़ करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर उसकी एग्जामिनेशन करता है और उसके बाद ये पाया जाता है कि आपका जो रिफंड है वो ज़्यादा इशू कर दिया गया है और कुछ वहाँ पे इनएडमिशेबल रिफंड है जो कि रिफंड उसका नहीं दिया जाना था, तो उस केस में RFD 08 यानी शो कॉज नोटिस इशू होगा। उसके अकॉर्डिंग वो 73-74 के अकॉर्डिंग रिकवरी भी कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पैरे में बोलते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 13/25, जहाँ पे रूल 91 सब रूल 2 CGST रूल के अंदर अमेंडमेंट किया था। उसके बाद प्रोविजनल रिफंड जो मिलेगा, जितनी भी एप्लीकेशन, रिफंड एप्लीकेशन फाइल है 1 अक्टूबर 25 के बाद, उन सभी टैक्स पेयर को मिलेगा जो 1 अक्टूबर 25 के बाद जिन्होंने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया होगा। यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो प्रोविजनल रिफंड है, 5वें पॉइंट को पढ़ना, 5वें पॉइंट बोलते हैं ये प्रोविजनल रिफंड है वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में भी मिल जाएगा। 90% रिफंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में भी मिल जाएगा। ठीक है, स्टेट को भी टाइम दिया गया है कि इसके ऊपर वो भी कोरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट फाइल करे और इस तरह की इंस्ट्रक्शन को फाइल करे। अभी अगर आप सेंटर का रिफंड फाइल करने जाओगे तो 90% रिफंड आपको प्रोविजनल बेसिस पे मिल जाएगा। देखो, रिफंड एक प्रोफेशनल वर्किंग है, हर कोई नहीं कर सकता। तो अगर आपको भी रिफंड क्लेम कराना है जीएसटी रिफंड, तो आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अगर 1 अक्टूबर 25 से फाइल है तो उस केस में भी 90% का प्रोविजनल रिफंड ग्रांट कर दिया जाएगा। वो भी रिस्क बेसिस पे होगा कि लो रिस्क है, हाई रिस्क है, उसके बेसिस पे सिस्टम क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, लो रिस्क, हाई रिस्क, उसके बेसिस पे आपको ये रिफंड मिल जाएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने इस इंस्ट्रक्शन को इशू करके ये कह दिया है कि 90% रिफंड प्रोविजनल बेसिस पे आपको मिल जाएगा, बाकी का 10% है वो ऑफिसर अपनी स्क्रूटनी और एग्जामिनेशन करने के बाद देंगे। अगर उसके बाद उनको ये पाया जाता है कि भाई रिफंड ज़्यादा है या कम है, तो उस केस में शो कॉज नोटिस देके 73-74 की प्रोसीडिंग्स को शुरू कर सकते हैं, रिकवरी की प्रोसीडिंग को शुरू कर सकते हैं वो। ठीक है, तो ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।